आहिल और नब्या दोनों किसी बात पर मुस्कुराते हुए घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की जो हाल में सोफे पर बैठी जैसे उनका ही रास्ता देख रही थी, वो लड़की काफ़ी मॉडर्न थी। उसने पिंक कलर के टॉप के साथ छोटी सी ब्लू कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी और हाई हील पहनी हुई थी। कमर तक आते बाल खुले छोड़े हुए थे। कजरारी आंखें उसे बहुत दिलकश दिखा रही थी। जैसे ही उस लड़की की नज़र राहिल पर पड़ी तो उसका चेहरा चमक उठा। राहिल को देखते ही उस लड़की ने उसे गले से लगा लिया और कहा, आहिल, आई मिस यू सो मच। आहिल, आई मिस यू टू किट्टू। नब्या को आहिल का उससे ऐसे गले लगना न जाने क्यों चुभसा गया, जिसे आहिल की नज़रों ने भी महसूस किया था। उसने किट्टू को खुद से अलग करते हुए पूछा, तुम अचानक यहाँ कैसे? आहिल ने हैरानी से पूछा। किट्टू, क्या बताऊँ यार, वही ऑफिस, वही मीटिंग्स, बहुत बोर हो गई थी तो मैंने तो डैड को सीधा सीधा बोल दिया, डैड आई वांट ए ब्रेक, और मैं सीधा तुम्हारे पास चली आई। तुमसे प्रॉमिस जो किया था कि तुमसे मिलने इंडिया ज़रूर आऊँगी, तो बस मैं आ गई। आहिल, काफ़ी अच्छी हिंदी बोलने लगी हो। मैंने तो सोचा था मेरे आने के बाद तुम मेरी सिखाई हिंदी भी भूल जाओगी। किट्टू, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं भूलती। आहिल नब्या से, नब्या, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है कृतिका। हम यूएस में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम बहुत अच्छे फ्रेंड थे। किट्टू, थे का क्या मतलब, अब नहीं है? आहिल, नहीं यार, हम फ्रेंड हैं और हमेशा फ्रेंड रहेंगे। किट्टू, मीट माई वाइफ नब्या। आहिल ने नब्या का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने करीब करते हुए कहा। कृतिका आहिल की बात सुनकर हैरान ही रह गई। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए हैंडबैग से ही उसे मारना शुरू कर दिया और कहा, झूठे धोखेबाज, मुझसे क्या कहते थे तुम कि जब भी मेरी लाइफ में कोई लड़की आएगी तो सबसे पहले मुझे बताओगे, और यहाँ तो तुमने शादी करके ही बताना ज़रूरी नहीं समझा। ऐसे होते हैं दोस्त। मैं स्पेशली तुमसे मिलने इंडिया आई और तुमने तो मुझे शॉक्ड ही कर दिया। आहिल ने उसे पकड़कर सोफे पर बिठाकर पानी का गिलास थमाते हुए कहा, शांत हो जा यार, मैं बताने ही वाला था। कृतिका, कब बताने वाले थे? वैसे टाइम कितना हो गया तुम्हारी शादी को? आहिल धीरे से, 5 मंथ। कृतिका, वाह, और तुम अभी सोच ही रहे थे कि बताऊं या नहीं? सीधे सीधे कहो ना, तुम्हें याद ही नहीं रहा कि तुम्हारी कोई दोस्त भी है? आहिल, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। कृतिका, ऐसी ही बात है, मुझे तुझ जैसे दोस्त से कोई बात करनी ही नहीं है। आहिल, अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। फिर उसके पास जाकर धीरे से कहा, किट्टू यार, मुझसे बाद में लड़ लेना, पहले नब्या से तो मिल ले यार, उसे कैसा लग रहा होगा। कृतिका को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नब्या से कहा, सॉरी नब्या, इस इडियट की वजह से मैं तुमसे ठीक से मिल भी नहीं पाई। फिर आगे बढ़कर उसने नब्या को गले लगा लिया। नब्या भी मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई और फिर गुस्से से आहिल की तरफ देखते हुए कहा, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आहिल, आओ तुम्हें दाई माँ और जिया से भी मिलवा देता हूँ। कृतिका, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। तुमने उनके बारे में इतनी बातें बताई हुई थी कि जब मैं उनसे मिली तो लगा ही नहीं कि पहली बार उनसे मिली हूँ, ऐसा लगा कब से उन्हें जानती हूँ। आहिल, तुमने आने से पहले बताया नहीं कि तुम आने वाली हो। कृतिका, सरप्राइज़ देना चाहती थी तुझे, पर तूने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। आहिल, कितनी बार सॉरी कहूँ यार, अब मान भी जा। कृतिका, चल छोड़, मैंने तुझे बख्श दिया। आहिल सीने पर हाथ रखकर सिर को झुकाते हुए बोला, शुक्रिया। रात को डिनर के बाद न जाने कितनी देर आपस में बातें करते रहे। नब्या ज़्यादातर खामोश ही थी क्योंकि आहिल और कृतिका अपने कॉलेज के किस्से सुनाए जा रहे थे। नब्या को यूं खामोश देखकर कृतिका ने नब्या से पूछा, नब्या, मैंने इतनी बातें बताई अपने और आहिल के बारे में, अब तुम्हारी बारी है। तुम बताओ, तुम आहिल से कब मिली, कैसे आहिल ने तुम्हें प्रपोज़ किया और तुम्हारी शादी कैसे हुई? मुझे सब जानना है। कृतिका की बात सुनकर नव्या कंफ्यूज हो गई और सोचने लगी कि वो क्या बताए इस शादी के बारे में। नव्या को चुप देखकर आहिल बोल उठा, किट्टू, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह सुनकर नव्या हैरानी से आहिल की तरफ देखने लगी तो आहिल ने आंखों के इशारे से उसे रिलैक्स होने को कहा। आहिल, मेरा मतलब है कि हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई है। फैमिली वालों ने हम दोनों के आगे ये प्रपोज़ल रखा। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। हमें भी ये प्रपोज़ल अच्छा लगा और हमने हाँ कर दी।
कृतिका को यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर वो चुप ही रही। नव्या ने कहा, आप दोनों बातें करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये कहकर नव्या वहाँ से चली गई। आहिल उसके चले जाने से उदास सा हो गया। उसके जाते ही आहिल ने कहा, किट्टू तुम भी रेस्ट कर लो, बातें तो कल भी हो जाएंगी। ये कहकर आहिल जाने को हुआ तो कृतिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, एक बात का मुझे जवाब देते जाओ, चले जाना। पर मेरी आहिल, कौन सी बात किट्टू? कृतिका, जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो कभी अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते थे, फिर अचानक ये सब। उधर नव्या नींद का बहाना करके वहाँ से चली आई, पर नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका मन अजीब सी बेचैनी से घिरा हुआ था। आहिल का कृतिका को गले लगाना, कृतिका का उस पर हक जमाना, यूँ आहिल का हाथ थामे बैठे रहना। कृतिका आहिल के बारे में छोटी छोटी बात जानती थी, जो उसे आहिल के साथ इतने महीनों में भी पता नहीं थी। कृतिका की आहिल से नज़दीकी न जाने क्यों नव्या को बहुत चुभ रही थी। हालांकि उसे अच्छी तरह से पता था कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, और बेस्ट फ्रेंड्स में ये तो चलता ही रहता है, पर फिर भी उसके दिल का सुकून मिट सा गया था। वो खुद अपने मन की हालत को समझ नहीं पा रही थी। आहिल ने कृतिका की बात का जवाब देते हुए कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी किस्मत नव्या से जुड़ी हुई थी। शायद हमें ऐसे ही मिलना था। कहते हैं गॉड की प्लानिंग इंसान की प्लानिंग से बेटर होती है, और नव्या से शादी करने के बाद मुझे भी इस बात पर यकीन हो गया है। उसने मेरे लिए सबसे बेस्ट लड़की को चुना है। आहिल जब यह बातें बता रहा था तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और अलग सी खुशी थी, जिसे कृतिका ने महसूस करते हुए कहा, बहुत प्यार करते हो ना तुम नव्या से? आहिल मुस्कुराते हुए, यस आई एम इन लव, प्यार तो हो गया है मुझे उससे। कृतिका ने यह सुनते ही आहिल को गले लगाते हुए कहा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। दूसरी तरफ नव्या करवटें बदलती रही, पर सो नहीं पाई। पानी पीने को उठी तो पानी ख़त्म था। पानी लेने के लिए बाहर निकली तो कृतिका को आहिल के गले लगा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। उसके दिल ने एक दर्द सा महसूस किया और उसकी आंखें नम हो गईं। जब से कृतिका आई थी तब से नव्या को बहुत खालीपन सा महसूस हो रहा था, और ये लाजमी भी था, क्योंकि आहिल और नव्या लगभग सारा दिन एक साथ रहते थे, ऑफिस में एक साथ, उसके बाद घर में साथ साथ, और इस साथ में उनकी कभी गुस्से भरी तो कभी प्यार भरी नोकझोंक चलती रहती थी। नव्या इस सब की इतनी आदी हो चुकी थी, यह उसको अब एहसास हो रहा था। आहिल का साथ उसकी आदत में शामिल हो जाएगा, यह तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। आहिल का वक्त जो सिर्फ उसका हुआ करता था, वो आज कृतिका के साथ बट गया था। ये बात नव्या को आहत कर रही थी। कृतिका बड़े आराम से मूवी देखने में बिजी थी। आहिल ने आकर उससे कहा, किट्टू सुन ना, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। किट्टू बोल ना, उसने स्क्रीन पर नज़रें गड़ाए हुए कहा। आहिल ने उससे रिमोट छीनकर मूवी बंद कर दी और कहा, ऐसे सुनेगी तू मेरी बात, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे ये बात यहाँ नहीं बता सकता। किट्टू, क्या यार, इतनी अच्छी मूवी थी, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तू थोड़ी देर रुक नहीं सकता था? आहिल, ऐसी ही बात है, अब तू चलेगी? किट्टू, हाँ यार चल रही हूँ। दोनों बाहर की तरफ निकल रहे थे कि नव्या जो दीवार की ओर में उनकी बातें सुन रही थी, उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? किट्टू कुछ बोलने को हुई, उससे पहले आहिल बोल उठा, नबी, एक छोटा सा काम था, बस यूँ गए और यूँ आए। ये कहकर वो जल्दी से कृतिका का हाथ पकड़कर जल्दी से वहाँ से निकल गया। नव्या ने गुस्से से अपना रुख मोड़ लिया। घर से बाहर निकलते ही किट्टू ने आहिल का हाथ झटकते हुए कहा, ऐसे कैसे तू आ गया यार, नव्या को कितना बुरा लगा होगा। आहिल, जानता हूँ उसको बुरा लगा होगा, पर यह बात उसके सामने नहीं कर सकता था। किट्टू, अब बताएगा भी? आहिल, परसों मेरी नबी का बर्थडे है और मैं उसके बर्थडे पर एक सरप्राइज़ पार्टी रखना चाहता हूँ। ऐसी सरप्राइज़ पार्टी जिसमें हर एक चीज़, हर एक मोमेंट मेरी नबी की पसंद का हो। मैं चाहता हूँ शादी के बाद यह पहला बर्थडे बहुत यूनिक हो, और इसमें मुझे तेरी मदद चाहिए। किट्टू खुशी से, ओ वाओ, आई एम रेडी, तू बोल क्या करना है। आहिल, सबसे पहली और ज़रूरी बात, तुम्हें अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि बातें तुम्हारे पेट में पचती नहीं है और ज़ुबान फिसल ही जाती है। और दूसरी बात, दोनों फैमिलीज़ को इस बात के लिए मनाना होगा कि कोई भी नव्या को पार्टी से पहले बर्थडे विश ना करे। आई नो यार, नबी बहुत उदास हो जाएगी।
पर बाद में जब सब एक साथ उसे विश करेंगे तो उसका गुस्सा उदासी सब चुटकियों में गायब हो जाएगा। हमारे पास बस कल का दिन है सारी तैयारियां करने के लिए। सबसे पहले नबी की विश लिस्ट बनाते हैं और इस काम में एक ही शख्स मेरी मदद कर सकता है। किट्टू, और वो कौन है? आहिल, पायल, नब्या की छोटी बहन। आहिल ने पूरे ज़ोरों शोरों से नब्या के बर्थडे की तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। पायल और केतका भी नब्या के बर्थडे को बेस्ट बनाने की कोशिश में जुट गईं। जिया को नब्या के साथ रहने के लिए कहा गया ताकि नब्या को किसी बात पर शक न हो जाए। अगले दिन ऑफिस में आयल थोड़ी देर के लिए ऑफिस गया क्योंकि कुछ अर्जेंट था। वो जल्दी से सब निपटाकर वहाँ से निकलना चाहता था क्योंकि उसे केतका के साथ बाकी बची शॉपिंग कंप्लीट करनी थी। नब्या को अब आहिल की हरकतों से झुंझलाहट हो रही थी। वो नब्या को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। नब्या आहिल के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए नब्या ने आहिल के केबिन में आकर कहा, आहिल, आज ऑफिस के बाद शॉपिंग चलें? नब्या ने आहिल को आज पहली बार शॉपिंग के लिए पूछा था। आहिल का मन था कि अभी अपनी नबी के साथ चला जाए, पर उसके पास सिर्फ आज का ही दिन था और काम बहुत पेंडिंग पड़े थे। उसने अपना मन मारते हुए नब्या से कहा, नबी, एक्सक्यूज़ मी, मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मैं बस निकल ही रहा था। इफ़ यू डोंट माइंड, हम किसी और दिन चलें? नब्या को खुद पर बहुत गुस्सा आया कि उसने आगे बढ़कर क्यों पूछा, पर वो खामोशी से उसके कैबिन से चली गई। आहिल ने भी उसकी उदासी को महसूस कर लिया था। उसने अपने मन में कहा, सॉरी नबी, तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है मेरा, मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। नब्या घर पर पहुँची तो कृतिका घर पर नहीं थी और आहिल भी अभी तक लौटा नहीं था। एक बार फिर उसे उदासी ने घेर लिया। अपना मन बहलाने के लिए वो जिया को लेकर शॉपिंग के लिए निकल गई। शॉपिंग करते हुए उसका मूड थोड़ा सा तो अच्छा हो गया था। शॉपिंग करते हुए नब्या की नज़र अचानक आहिल और कृतिका पर पड़ी, जो उस वक्त उसी शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। उन दोनों को एक साथ वहाँ देखकर नब्या के पैर वहीं जम गए और आंखें नम हो गईं। गुस्से की बजाय नब्या को उन्हें देखकर तकलीफ़ महसूस हो रही थी। तभी जिया ने कहा, अरे नब्या, यहाँ क्यों रुक गई? चलें? नब्या उसके साथ खामोशी से चल तो दी, पर दिल में एक तूफान सा उमड़ गया। उसका मन चाह रहा था कि वो अभी आहिल से जाकर बात करे, पर वो यहाँ कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। रात को आहिल काफ़ी देरी से घर पहुँचा और सुबह नब्या के जागने से पहले वो वहाँ से गायब था। आज नब्या का बर्थडे था, पर इन दिनों उसका दिमाग इतना परेशान था कि उसे अपना बर्थडे तक याद नहीं था। वो आहिल से सीधे सीधे बात करना चाहती थी, पर ऐसा मौका उसे मिल नहीं रहा था। शाम होने को थी। आहिल ने आज ऑफिस में अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई थी। सुबह से आहिल के इस तरह गायब हो जाने से नब्या बहुत बेचैन हो गई थी और अब यह बेचैनी काफ़ी हद तक गुस्से में तब्दील हो चुकी थी, इसलिए वो ऑफिस से जल्दी निकल पड़ी। नब्या अपने रूम में बैठी हुई इन्हीं बातों में उलझी हुई थी। तभी आहिल ने उसके पास आते हुए कहा, नबी, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? नब्या, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? आहिल, लेना देना क्यों नहीं है? मेरी वाइफ की हर परेशानी जानने का मुझे पूरा हक है। यह बात सुनते ही नब्या को बहुत गुस्सा आ गया और उसने आहिल के सामने खड़े होकर कहा, रियली आहिल मित्तल, तुम्हें याद है कि तुम्हारी कोई वाइफ भी है? आहिल मुस्कुराते हुए उसके गाल खींचते हुए कहता है, ऐसी वाइफ को कोई भूल सकता है भला? नब्या गुस्से से, डोंट टच मी, ऐसा कंसर्न अपनी किट्टू के लिए बचा कर रखो। आहिल, हम दोनों के बीच में अचानक एक किट्टू कहाँ से आ गई? नब्या, तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगती हूँ? तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करते रहोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? आहिल, ऐसा कुछ भी नहीं है नब्या, जैसा तुम समझ रही हो। नब्या प्लीज़, आज ये बात नहीं करते हैं, इन सब बातों को कल के लिए छोड़ देते हैं। नब्या, क्यों, अपने बारे में सच सुना नहीं जा रहा? मैं तुम्हारे करैक्टर का तुम्हें आईना दिखा रही हूँ तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। अपनी वाइफ को तुम कहते हो कि तुम बिजी हो और उस किट्टू के लिए तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। मेरे सामने तुम उससे बात नहीं करते, तुम्हें अकेले में वो बात करनी होती है। ऐसी क्या बात होती है आहिल? तुम अपने ही घर में अपनी बीवी के सामने दोस्ती के नाम पर जो मर्जी गुल खिलाओ, वो सही है? और ऊपर से मुझे बोल रहे हो कि मैं गलत समझ रही हूँ। जब इंसान ही गलत हो तो उसे गलत ही समझा जाएगा आहिल। बस करो दी, और कितना सुनाओगे आप? पीछे से पायल की आवाज़ आई। आहिल नब्या के लगाए इल्ज़ामों से बुरी तरह हर्ट हो चुका था।
जिसकी खुशी के लिए वो ये सब कर रहा था वही उसे इतना गलत समझ रही थी। पर अपनी नबी के इतने ख़ास दिन पर वो उसे कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहता था जिससे उसे तकलीफ़ हो, इसलिए वो खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। पर दरवाजे पर खड़ी पायल से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा, बस करो दी, और कितना सुनाओगे आप। आहिल पायल की आवाज़ सुनकर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गया और उसे धीरे से कहने लगा, पायल, उसे तैयार करवाकर पार्टी में ले आना प्लीज़, अभी गेस्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। और पायल प्लीज़ उसे ऐसा कुछ मत कहना जिससे वो आज के दिन हर्ट हो जाए, पहले ही 2 दिन से बहुत परेशान कर दिया उसको। पायल, डोंट वरी जीजू, मैं संभाल लूँगी। पायल नव्या की तरफ बढ़ गई और कहने लगी, क्या हो गया दी आपको, आप ऐसे कैसे जीजू को बोल सकती हो। नव्या, जब पूरी बात पता ना हो तो उस बारे में बोलना नहीं चाहिए। पायल, यही तो मैं कहना चाहती हूँ, जब पूरी बात पता ना हो तो ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाए जाते। नव्या, पायल तुम हमेशा उसकी फेवर क्यों करती हो, हमेशा तुम्हें मैं गलत और वो सही क्यों लगता है। पायल नव्या को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, उसे पता था वो अभी कुछ भी कहेगी तो नव्या को गलत लगेगा, इसलिए उसने बात ना बढ़ाते हुए बड़े प्यार से नव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, दी आप मुझसे प्यार करते हो ना, प्लीज़ बिना कोई सवाल जवाब किए जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए। आई एम श्योर आपको आपकी हर एक उलझन का हल मिल जाएगा। आप करोगे ना दी। पायल को इनकार करना नव्या के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी पायल के कहने पर उसकी कई ड्रेस पहनकर तैयार हो गई। अब इन समय उसका दिल उलझ कर रह गया। जब नव्या तैयार हो गई तो पायल ने उसे देखकर कहा, बहुत प्यारी लग रही हो आप, अब चलिए मेरे साथ। नव्या, लेकिन जाना कहाँ है, ये सब क्या कर रही हो तुम। पायल, दी बस 2 मिनट, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पायल उसे लेकर गार्डन एरिया में पहुंच गई। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। नव्या, पायल क्या है ये सब, यहाँ क्यों लेकर आई हो मुझे। तभी अचानक चारों तरफ लाइट्स ऑन हो गईं और उसके साथ साथ सभी की ज़ोरदार आवाज़ उसके कानों में पड़ी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर नव्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। नव्या पर फूलों की बारिश हो रही थी। ये मंजर देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसे तो इस बात की हैरानी थी कि उसे अपना बर्थडे याद नहीं रहा। तभी पायल ने कहा, आप अपना बर्थडे कैसे भूल गईं। हैप्पी बर्थडे, बर्ड विश दी, एंड आई लव यू। ये कहते हुए पायल नव्या के गले लग गई। नव्या तो चारों तरफ देखती ही रह गई। पूरे गार्डन एरिया को दिलकश रोशनी में नहलाया हुआ था। सभी तरफ रेड हार्ट शेप बैलून बिखरे हुए थे। सामने गुलाब की पंखुड़ियों से बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे नव्या। ये सब देखते हुए नव्या की आंखें नम हो गईं। अभिनव जी और आरती जी ने नव्या को गले लगाते हुए बर्थडे विश किया और ढेरों आशीर्वाद दिए। नव्या ने इमोशनल होते हुए कहा, आपने सुबह से मुझे विश क्यों नहीं किया। अभिनव जी, मेरी गुड़िया अगर विश कर देते तो तुम्हें सरप्राइज़ कैसे मिलता, और तुम्हारे चेहरे पर यह जो खुशी है वो कैसे देख पाते। दाई माँ ने जब नव्या को विश किया तो नव्या ने उनके पैर छू लिए। दाई माँ ने नव्या को उठाकर सीने से लगा लिया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। जिया और कृतिका ने भी उसे गले लगाते हुए बर्थडे विश किया। ऑफिस के सभी लोगों ने उसे बर्थडे विश किया। तभी पीछे से कई आवाज़ें एक साथ उभरी, हैप्पी बर्थडे नव्या। नव्या ने मुड़कर देखा तो बेयकीनी से उसका मुंह खुला रह गया। सामने नव्या की करीबी फ्रेंड्स थीं जिनसे नव्या का अब कांटेक्ट काफ़ी समय से छूट सा गया था। नव्या हैरानी से, तुम सब यहाँ। उनमें से एक फ्रेंड बोली, अरे भाई, जीजू ने इतने प्यार से हमें इनवाइट किया था, हमें तो आना ही था। नव्या खुशी खुशी सबके गले मिलती है। नव्या की खुशी उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी, पर जो इस खुशी की वजह था उसका कोई अता पता नहीं था। पायल ने नव्या से कहा, आप खुश हो ना। नव्या, मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि तुझे बता भी नहीं सकती। आप सबने मेरे बर्थडे को कितना स्पेशल बना दिया। पायल, ये सब कुछ जीजू ने किया है आपके लिए, आपकी खुशी के लिए। और किट्टू तो इन सब में जीजू की हेल्प कर रही थी बस। आपसे बातें इसलिए छुपाई जा रही थीं ताकि आपको सरप्राइज़ मिल सके। जीजू किट्टू के साथ शॉपिंग आपके लिए कर रहे थे और आपने उन्हें न जाने क्या क्या कह दिया। मानती हूँ किट्टू थोड़ी फ्रैंक है, पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। दे आर जस्ट फ्रेंड। नव्या को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने आहिल के बारे में न जाने क्या क्या सोच लिया और तो और उसे इतना कुछ कह भी दिया। उसने सारी बातें एक बार फिर से सोच कर देखी तो उसका नज़रिया बदल गया। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। सभी केक काटने का इंतज़ार करने लगे थे और नव्या की नज़रें आहिल को तलाश कर रही थीं। दाई माँ ने नव्या के पास आकर पूछा, बहू रानी, आहिल बाबा कहाँ हैं? 2 दिन से तो इतने उतावले हो रहे थे आपके जन्मदिन के लिए और खुद ही गायब हो गए। नव्या को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या जवाब दे। तभी पायल ने कहा, मैं देख कर आती हूँ जीजू कहाँ रह गए। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आहिल की आवाज़ आई। आहिल को सामने देखकर नव्या की आंखों में नमी के साथ साथ चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान फैल गई। केक काटते हुए आहिल नव्या के पास खड़ा था। केक कटने के बाद केक का टुकड़ा नव्या को खिलाते हुए आहिल ने कहा, हैप्पी बर्थडे नव्या। नव्या की आंखों में आंसू भर गए। इससे पहले कि नव्या भी उसे केक खिलाती, आहिल पीछे हट गया और बाकी सब बारी बारी से नव्या को केक खिलाने लग गए। नव्या की नज़रें बार बार आहिल को ही देख रही थीं। केक कटने के बाद सभी लाइट्स ऑफ हो गईं और फिर एक स्पॉटलाइट किट्टू पर पड़ी और उसने कहा, नव्या, अब तुम्हारे बर्थडे का सबसे स्पेशल सरप्राइज़ तुम्हें मिलने वाला है। एक ऐसा सरप्राइज़ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। नव्या सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गई। तभी नव्या के मम्मी पापा वहाँ आए और उन्होंने एक जानदार डांस परफॉर्मेंस दी। नव्या तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो हमेशा से यही चाहती थी कि उसके मम्मी पापा बिल्कुल हीरो हीरोइन की तरह डांस करें। आज अपनी ये ख्वाहिश पूरी होने पर नव्या खुशी से झूम उठी। नव्या की कितनी ही छोटी बड़ी ख्वाहिशें जो कभी पूरी नहीं हुई थी, वो आज उसके बर्थडे पर पूरी हो गई थी। खुशी के साथ साथ नव्या के दिल में आहिल से बात करने की तड़प बढ़ती जा रही थी। वो अपनी बातों के लिए शर्मिंदा थी। उसे सॉरी कहना चाहती थी और थैंक यू भी। उसने उसके इस खास जन्मदिन को बेहतर से भी ज़्यादा बेहतर करके यादगार बना दिया था, पर इस पार्टी के माहौल में कुछ कह पाना पॉसिबल नहीं था। कोई नव्या को अकेला छोड़ ही नहीं रहा था। देर रात तक नव्या के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और नव्या का इंतज़ार बढ़ता जा रहा था। बर्थडे पार्टी देर रात तक चलती रही। उसके बाद नव्या रूम में आई तो आहिल को वहाँ न देखकर उसका मन बेचैन हो उठा। वो जितनी जल्दी आहिल से बात करके उसे मनाना चाहती थी, उतनी ही आहिल ने उससे दूरी बना ली थी। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने बिना देखे फ़ोन पिक किया तो सामने से आवाज़ आई, जान, नाराज़ हो मुझसे? तुम्हें क्या लगा कि मेरा नंबर ब्लॉक कर देने से अपनी जान का बर्थडे विश नहीं करूँगा? हैप्पी बर्थडे जान। नव्या को सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। इन्हीं बेकार की कॉल्स की वजह से उसने पहले वाला नंबर ब्लॉक कर दिया था। अब किसी दूसरे नंबर से कॉल आ गई थी। नव्या ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ओए, तुम जो कोई भी हो, अपनी औकात में रहो। अगर मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी ना, तो ये इश्क का भूत 1 मिनट में उतर जाएगा। आगे से मुझे फ़ोन करने से पहले ये बात सोच लेना। यह कहकर उसने गुस्से से फ़ोन काट दिया। एक तो वो पहले ही परेशान थी, ऊपर से इस फ़ोन ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया। फ़िलहाल वो इसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी। इस वक्त आहिल उसकी प्रायोरिटी था। फ़ोन कटने पर लड़का मुस्कुराते हुए बोला, इतना गुस्सा? कभी तो प्यार से बात किया करो। आहिल उसे पूरे घर में कहीं दिखाई नहीं दिया। आहिल का वेट करते हुए कब उसे नींद आ गई, उसे पता नहीं चला। सुबह जल्दी से तैयार होकर दाई माँ के पास पहुँची और पूछा, दाई माँ, आहिल कहाँ है? दाई माँ, बाबा ऑफिस में कोई ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए वो जल्दी ऑफिस के लिए निकल गए। नव्या, ठीक है दाई माँ, मैं भी ऑफिस के लिए निकलती हूँ। बहू रानी, नाश्ता तो कर लीजिए। जल्दी से बाहर की तरफ जाती नव्या को दाई माँ ने पीछे से कहा। नव्या, ऑफिस में कर लूँगी दाई माँ। यह कहकर वो जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुँचते ही नव्या आहिल के केबिन में पहुँच गई। आहिल ने उसे नज़र उठाकर देखा भी नहीं, बस अपने लैपटॉप पर नज़रें जमाए उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे उसने किसी को देखा ना हो। नव्या, आहिल, लिसन टू मी। आहिल को तो जैसे उसकी आवाज़ सुन नहीं रही थी। नव्या, आहिल, मुझे तुमसे बात करनी है। आहिल का कोई जवाब ना पाकर नव्या थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, आहिल सुन रहे हो? मुझे बात करनी है। आहिल से अब चुप नहीं रहा गया और वो भी गुस्से से बोल उठा, क्यों बात करनी है तुम्हें? मुझ जैसे करेक्टरलेस इंसान से तुम क्या बात करना चाहती हो? ओह, कोई इल्ज़ाम लगाना रह गया होगा, बट लिसन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नव्या, आहिल, आई एम सॉरी। आहिल, ये मेरा ऑफिस है। यहाँ मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। प्लीज़ लीव मी अलोन।
नव्या कुछ और बोलने को हुई तो आहिल ने गुस्से से कहा, नव्या लीव मी। उसकी बात सुनकर नव्या की आंखें भर आईं और वो उसके केबिन से निकल गई। आहिल ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर दे मारा और कहने लगा, क्यों करती हो तुम ऐसा? तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख पाता मैं, और तुम मुझे गुस्सा करने पर मजबूर कर देती हो। शाम को भी आहिल नव्या को बिना बताए अकेले ही ऑफिस से निकल गया। नव्या जब घर पहुंची तो आहिल घर पर नहीं था। नव्या आहिल की नाराज़गी समझ रही थी, पर उससे दूर रहकर उसके दिल का सुकून छिन गया था। आहिल ने दाई माँ को फ़ोन पर बता दिया था कि उसे घर आने में देर हो जाएगी। रात को नव्या ने सबके कहने पर थोड़ा सा खाना बेमन से खा लिया, पर उसका ध्यान तो आहिल में अटका हुआ था। नव्या गार्डन में बैठी अपनी सोचों में गुम थी। तभी कृतिका उसके पास आकर बैठ गई और उसे कहने लगी, क्या सोच रही हो? नव्या, कुछ नहीं। कृतिका, इफ़ यू डोंट माइंड एक बात पूछूं? नव्या, पूछो। कृतिका, तुम्हारा आहिल से झगड़ा हुआ है? कल से नोटिस कर रही हूँ तुम आपस में बात नहीं कर रहे। नव्या, बात तो करना चाहती हूँ उससे, पर वो बात सुनना नहीं चाहता। कृतिका, नाराज़ है तुमसे? नव्या ने हाँ में सिर हिलाया। तो कृतिका ने कहा, आहिल बहुत इमोशनल है, छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाता है, पर अपनों से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह पाता। अगर तुम प्यार से उसे मनाने की कोशिश करोगी तो वो तुमसे नाराज़ रह नहीं पाएगा। नव्या को उसकी परवाह देखकर अच्छा लगा। उसने कृतिका को गले लगाकर कहा, थैंक यू। कृतिका दोस्तों को थैंक यू नहीं बोलते। नव्या मन में सोचती है, तुम मेरे बारे में इतना सोच रही हो और मैं बेवकूफ़ तुम्हारे बारे में क्या सोच रही थी। देर रात आहिल घर पहुंचा। अपने रूम में पहुंचकर उसने देखा नव्या अपने फ़ोन में लगी हुई थी। आहिल बाथरूम की ओर बढ़ा और फ्रेश होकर फिर कमरे से बाहर निकलने को हुआ तो नव्या ने कहा, कहाँ जा रहे हो? आहिल बिना कुछ बोले निकलने लगा तो नव्या झट से उसके सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम कहीं नहीं जाओगे? आहिल, तुम्हारे कहने पर मैं रुक नहीं जाऊंगा। नव्या ने दरवाजे को लॉक किया और उसके आगे आकर कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आहिल, नव्या, डोंट डू दिस टू मी। नव्या उसका हाथ पकड़ते हुए, यही मैं कहना चाहती हूँ, डोंट डू दिस टू मी। एक बार मुझे कुछ कहने का मौका तो दो आहिल। आई एम रियली रियली सॉरी। आहिल उससे अपना हाथ छुड़ाकर पलट जाता है और कहता है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सॉरी। नव्या आहिल की पीठ से सिर लगाकर उसे पीछे से पकड़कर उसके कंधों पर अपनी बाहें कसते हुए कहती है, आहिल प्लीज़ प्लीज़ समझो ना। मैंने जो भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें हर्ट किया, आई एम सॉरी। मैंने तुम पर शक किया, आई एम सॉरी। ये कहते हुए न जाने कितने आंसू उसकी आंखों से बह उठे। अपनी नबी के मुंह से ऐसा सुनने पर आहिल अपने आप को रोक नहीं पाता और नव्या की तरफ पलटते हुए उसे सीने से लगा लेता है। नव्या को उसके सीने से लगकर करार मिल जाता है। उसका दिल जो इतना तड़प रहा था उसे जैसे राहत मिल गई हो। आहिल उस पर अपनी बाहों की पकड़ कसते हुए इमोशनल होकर कहता है, पहले खुद ही झगड़ा करती हो और बाद में खुद ही आंसू बहाती हो। क्यों करती हो नबी ऐसा? तुम्हें पता है तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते मुझसे, फिर भी क्यों करती हो ऐसा? नव्या, क्योंकि मुझ में कॉमन सेंस की कमी है ना, इसलिए। ये सुनकर आहिल उसे खुद से अलग करके हैरानी से पूछता है, क्या कहा तुमने? नव्या अपने आंसू पोंछते हुए, खुद ही तो आप हमेशा कहते रहते हो कि कॉमन सेंस की कमी है मुझ में। आहिल को उसकी बात सुनकर ऐसे माहौल में भी हंसी आ जाती है और वो कहता है, मान गई ना आज खुद भी इस बात को? नव्या, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने तुम्हारा दिल रखने के लिए कहा था। आहिल, हाँ, तुम जैसी लड़ाकू बीवी के होते हुए कोई ज़्यादा खुश हो भी कैसे सकता है? नव्या, अच्छा मैं लड़ाकू हूँ और तुम क्या हो, एक नंबर के सड़ू? आहिल, अच्छा मैं सड़ू हूँ, अभी बता दूँ तुम्हें। ये कहकर आहिल नव्या को पकड़ने लगा तो नव्या जल्दी से भाग गई। आहिल, अगर तुम मेरे हाथ आ गई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नव्या, पहले पकड़ के तो दिखाओ सड़ू। नव्या ने उस पर पिलो फेंकते हुए कहा। एक बार फिर उनकी प्यार भरी नोकझोंक शुरू हो चुकी थी। आहिल को सोता हुआ देखकर नव्या की नज़र उस पर ठहर गई और एक बार फिर उसके जहन में बर्थडे वाली सारी बातें ताज़ा हो गईं और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसे रात को आहिल का सीने से लगाना याद आ गया और यह एहसास उसके मन को गुदगुदा सा गया और उसका मन बोल उठा, तुम मेरे लिए इतने ज़रूरी कैसे हो गए, पता ही नहीं चला। तुमसे दूरी ने मुझे एहसास करवाया
कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरी आदत बन चुके हो आहिल। नव्या अपने ख्यालों में गुम थी कि आहिल की आंख खुल गई और उसने अपने सामने नव्या को देखकर अंगड़ाई लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग नबी। नव्या ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू आहिल। सुबह सुबह इतना मीठा, शुगर हो जाएगी मुझे। वैसे तुम आज इतनी जल्दी कैसे जग गई? रात को नींद नहीं आई क्या? नव्या, रात को इतनी सुकून भरी नींद आई, शायद इसलिए जल्दी आँख खुल गई। फिर कुछ पल रुकते हुए नव्या ने कहा, आहिल थैंक यू मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाने के लिए। आहिल, वेलकम डियर वाइफ। शुक्र है तुम्हें पता है कि कोई आपके लिए कुछ स्पेशल करे तो उसे थैंक यू भी बोला जाता है। नव्या, आहिल लगता है तुम्हें प्यार हजम नहीं होता। मैं कितनी स्वीटली बात कर रही हूँ और तुम सुबह सुबह शुरू हो गए फिर से। आहिल नव्या के करीब आते हुए, नबी को अच्छा नहीं लगा? सॉरी। उसने सॉरी शब्द को लंबा खींचते हुए कहा। नव्या, आहिल तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट तो दिया ही नहीं। आहिल हैरानी से उसे देखते हुए, कैसी बीवी हो तुम यार, अभी भी तुम्हें बर्थडे गिफ्ट चाहिए? वैसे तुमने जो ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी थी जिसकी वजह से तुम थोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, वो मैंने ही खरीदी थी तुम्हारे लिए। नव्या, तो क्या हुआ? वो कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं था। और वैसे भी जो कुछ तुमने मेरे बर्थडे के लिए किया वो किसी भी हस्बैंड को करना ही चाहिए अपनी वाइफ के लिए। फ़र्ज़ बनता है उनका। आयल, वाह, मतलब बंदे के किए की कोई कदर ही नहीं। कोई बात नहीं नव्या, जब मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा तब तुम्हें मेरी अहमियत पता चलेगी। आहिल ने यह बात मजाक में कही थी, पर ना जाने क्यों यह बात सुनकर नव्या के दिल में एक टीस सी उठी। नव्या के दिल को आहिल की यह बात चुभ सी गई। फिर आहिल ने उसके हाथ में गिफ्ट थमाते हुए कहा, इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना भी कंजूस नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रही हो। नव्या गिफ्ट खोला तो उसमें एक प्यारा सा डायमंड का हार्ट शेप पेंडेंट था, जिसे देखकर नव्या खुश हो गई और कहा, थैंक यू, बहुत प्यारा गिफ्ट है। आहिल ये सुनकर मुस्कुरा देता है और मन में कहता है, पर यह मेरी नबी से ज़्यादा प्यारा नहीं है। आहिल बाथरूम की तरफ बढ़ता है तो नव्या कहती है, इसे पहना भी दो। आहिल नव्या की तरफ बढ़ता है और बड़े प्यार से उसे पेंडेंट पहना देता है और नव्या आहिल के करीबी के खुशनुमा एहसास से खिल उठती है और कहती है, एक सेल्फी हो जाए। आहिल, नो नेवर। सेल्फी और ऐसे? रेडी होने के बाद सेल्फी लेंगे। मैंने ये फ़ोटो किसी कंपटीशन के लिए नहीं भेजनी। यह कहते हुए उसने साइड से आहिल के गले में हाथ डालकर उसके करीब करते हुए जल्दी से एक सेल्फी क्लिक कर ली। आहिल इसके लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण आहिल की पिक बहुत फनी क्लिक हो गई, जिसे देखकर नव्या की हंसी छूट गई। आहिल, नव्या अभी के अभी ये फ़ोटो डिलीट करो। नव्या ने अपनी फ़ोन पीछे करते हुए, नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। आहिल गुस्से से बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए, देख लूँगा तुम्हें तो मैं। नव्या, अभी देख लो, रोका किसने है? नव्या ने अपना चेहरा आगे बढ़ाते हुए कहा। आहिल ज़ोर से दरवाज़ा पटकते हुए बाथरूम में घुस गया और नव्या एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऑफिस से घर जाने का वक्त था, तब आहिल ने नव्या से पूछा, नबी उस दिन तुमने शॉपिंग के लिए पूछा था, मैंने तुम्हें मना कर दिया था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा था। अगर तुम चाहो तो हम आज चलें? नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो चलते हैं। आहिल और नव्या शॉपिंग मॉल में पहुंच गए। वहां पहुंचकर नव्या को मेल सेक्शन की तरफ बढ़ता देख आहिल ने कहा, मैडम फीमेल सेक्शन इधर है, कहाँ जा रही हो तुम? नव्या, एक्सक्यूज़ मी, पढ़ना आता है मुझे। आहिल, तो फिर? नव्या, तो फिर क्या? मैंने सोचा तुमने मेरे लिए इतने सरप्राइज़ अरेंज किए, एक रिटर्न गिफ्ट तो बनता ही है। ये कहते हुए आहिल के लिए एक शर्ट सिलेक्ट करने लगी और एक शर्ट उठाकर आहिल से पूछने लगी, कितनी नाइस शर्ट है, तुम्हें कैसी लगी? आहिल, नबी तुम पागल हो गई हो, मैं और येलो शर्ट, कभी नहीं। नव्या, तुम्हें हर बात से प्रॉब्लम क्यों है? क्या बुराई है इसमें? आहिल, इसका कलर नहीं पसंद मुझे। नव्या, इतना तो अच्छा है, एक बार ट्राई करके देखो ना। आहिल, कोई और देख लो यार। नव्या, आहिल प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए। नव्या के इतना प्यार से कहने पर आहिल उसे कैसे मना कर देता भला। वो शर्ट ट्राई करने चला गया। लौट कर आया तो नव्या ने उसे मिरर के सामने करते हुए कहा, देखा कितनी अच्छी तो लग रही है, एकदम हीरो लग रहे हो। तुम्हें यह शर्ट ही लेनी पड़ेगी। नव्या की बात सुनकर आहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी।
अब मैं चेंज कर लूँ? नब्या खुशी से, ठीक है जाओ। आहिल चेंज करने चला गया तो नब्या को पीछे से आवाज़ आई, कैसी हो नबी? नब्या ने पलट कर देखा। अपने सामने मानव को देखकर नब्या शॉक्ड हो गई। इतने महीनों बाद अचानक मानव को सामने देखकर उसके दिल दिमाग दोनों ने काम करना बंद कर दिया। मानव, मुझे तुमसे बात करनी है नबी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, नब्या ने बड़ी मुश्किल से कहा और जल्दी से काउंटर की तरफ बढ़ गई। आहिल चेंज करके आया तो नब्या को वहाँ ना पाकर सेल्स बॉय से बोला, मैडम कहाँ गईं? उसने काउंटर की तरफ इशारा किया तो आहिल भी उस तरफ बढ़ गया और नब्या से जाकर बोला, 2 मिनट वेट नहीं कर सकती थी मेरा? आहिल के ऐसा कहते ही नब्या ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मुझे घर जाना है। आहिल, लेकिन शॉपिंग तो की नहीं तुमने? नब्या, आहिल मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आहिल इससे पहले उससे कुछ और कहता। उसकी नज़र मिरर से दूर खड़े मानव पर चली गई और उसे नब्या का बिहेवियर समझ में आ गया। उसने नब्या से कुछ और ना कहते हुए कहा, चलो चलते हैं। आहिल ने नब्या को गाड़ी में बिठाकर उसे पानी देते हुए कहा, तुम ठीक हो? नब्या ने हाँ में सिर हिला दिया तो आहिल ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, नबी डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। यह सुनकर नब्या आहिल के सीने से जा लगी और आहिल ने भी उसे अपने आगोश में भर लिया। कृतिका और आहिल कॉलेज का कोई किस्सा याद करके हंसी से लोटपोट हो रहे थे। नब्या ने उनको देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उसका नज़रिया बदल गया था और उसे उन दोनों की दोस्ती की गहराई भी समझ आ गई थी। दोनों के लिए एक दूसरे की दोस्ती बहुत खास थी। नब्या भी उनके पास जाकर उनकी हंसी में शामिल हो गई। कुछ ही दिनों में नब्या और कृतिका की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। कृतिका का बात बात पर हंसी मजाक और उसका मस्त मौला नेचर नब्या को उसके करीब खींच लाया था। आज कृतिका वापस यूएस जा रही थी। आहिल काफ़ी उदास सा हो गया था। उसने कृतिका से कहा, किट्टू मत जाना, थोड़े दिन और रुक जा। किट्टू, आहिल क्या कह रहे हो तुम? पहले ही मैं कितना सोच कर आई थी, उससे ज़्यादा टाइम रुक गई। आहिल, वापस तो मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर कृतिका ने नब्या को बुलाते हुए कहा, संभालो अपने पति को, ये इतना इमोशनल होकर मुझे भी रुलाएगा। मैंने जितना टाइम यहाँ स्पेंड किया है वो मेरे लिए यादगार रहेगा। अब जाते वक्त यूँ रोते हुए यहाँ से जाना नहीं चाहती। नब्या ने उसकी बात सुनकर उसे गले से लगा लिया और कहा, मैं बहुत मिस करूँगी तुम्हें। तुम्हारे साथ ये वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। मुझे खुशी है कि मुझे एक बहुत अच्छी दोस्त मिली। किट्टू इमोशनल हो गई थी पर अपने इमोशन पर काबू करते हुए बोली, दोनों की अच्छी प्लानिंग है मुझे रुलाने की, पर मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी। आहिल और नब्या किट्टू को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। किट्टू जिया और दाई माँ से भी बहुत अटैच्ड हो गई थी। उनसे विदा लेते हुए ना चाहते हुए भी उसकी आंखें भीग गईं। यह तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट, नब्या ने किट्टू को एक गिफ्ट थमाते हुए कहा। किट्टू ने जल्दी से उसे खोला। उसमें किट्टू की एक खूबसूरत पेंटिंग थी जो नब्या ने अपने हाथों से बनाई थी। किट्टू ने उसे देखकर नब्या को गले लगा लिया और कहा, यह गिफ्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। एयरपोर्ट पर आहिल और नब्या से विदा लेकर जाते हुए आहिल ने एक बार फिर से किट्टू को गले लगा लिया और कहा, आई विश तू हमेशा यूं ही हंसती मुस्कुराती रहे। तू जैसी है ना हमेशा वैसी ही रहना, क्योंकि तू बहुत अच्छी है। किट्टू ने नब्या और आहिल का हाथ पकड़ते हुए कहा, और तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना। यह कहकर किट्टू उनके साथ बिताए हसीन पलों को समेटती हुई वहाँ से चली गई। ऑफिस में आहिल ने नब्या को बुलाकर कहा, नबी लंच के बाद मेरी क्लाइंट के साथ कैफ़े में मीटिंग है, आज तुम ड्राइवर के साथ घर चली जाना, मैं सीधा तुम्हें घर पर ही मिलूँगा। ऑफिस टाइम के बाद नब्या जैसे ही घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकली तो मानव उसे सामने से आता हुआ दिखाई दिया। वो रुख मोड़कर जाने को हुई तो मानव ने कहा, नबी प्लीज़ मत जाओ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। नब्या, पहली बात मेरा नाम नबी नहीं नब्या है, और तुमने जो किया है ना मेरे साथ, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ भी कहने सुनने को अब बाकी बचा है। मानव, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानती। क्या हम थोड़ी देर, सिर्फ थोड़ी देर कहीं बैठकर बात नहीं कर सकते? जब तक मैं तुमसे बात नहीं कर लेता मैं चैन से नहीं बैठ सकता। प्लीज़ नबी, मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो। नब्या गुस्से से, डोंट कॉल मी नबी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बार बार मेरे सामने में आना बंद करो। ये कहते हुए गुस्से से आगे बढ़ी
तो आहिल की कार से टकराते टकराते बची। आहिल की मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई थी तो उसने सोचा कि नब्या को पिक करता हुआ घर जाए। आहिल ने जल्दी से गाड़ी से उतरते हुए नबी से कहा, नब्या तुम ठीक हो? नब्या ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। आहिल भी गाड़ी में बैठ गया और नब्या का हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा, क्या परेशानी है नबी? कुछ भी नहीं, नब्या ने छोटा सा जवाब दिया। ऐसा क्या कह रहा था वो तुमसे जो तुम्हें इतना परेशान कर गया? आहिल ने अब साफ लफ्ज़ों में उससे पूछा। नब्या ने यह सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखा तो आहिल ने उसके हाथ को दबाते हुए कहा, नबी तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हो। नब्या मुझसे बात करना चाहता है, कहता है कि ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानती। मुझे समझ में नहीं आता, जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो फिर से क्यों आया वापस? मुझे उसकी कोई बात नहीं सुननी। ये कहते हुए नब्या की आंखों से आंसू बह उठे। आहिल ने उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से कहा, नबी मुझे लगता है एक बार तुम्हें उसकी बात सुन लेनी चाहिए। नब्या लेकिन क्यों? क्यों सुनूं मैं उसकी बात? आहिल नबी बाद में अफसोस से अच्छा है कि एक बार उसकी बात सुन ली जाए। तुम सिर्फ उसकी बात सुनो, उसे मानना या नहीं मानना ये तुम्हारा फैसला है। माना उसने गलत किया तुम्हारे साथ, पर उसे यह शिकायत नहीं होनी चाहिए कि उसे अपनी गलती जस्टिफाई करने का मौका नहीं मिला। नब्या ने उसकी बात सुनकर सहमति से अपना सिर उसके सीने से टिका दिया। आयल उसे बाहों में भरते हुए सोचने लगा, उस इंसान की वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, मतलब अब भी वो इंसान तुम्हारे लिए मायने रखता है। नबी आई लव यू, तुम मेरा पहला प्यार हो। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। जानता हूँ तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है। किसी एक को दिल से निकाल कर किसी और को वो जगह दे पाना इतना आसान नहीं होता। पर नबी मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। जिस दिन तुम मेरी तरफ अपना एक कदम बढ़ाओगी तो उस दिन मैं खुद को तुम्हें पूरी तरह सौंप दूंगा। मानव बेसब्री से नब्या के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही नब्या वहाँ पहुँची तो मानव ने कहा, थैंक यू नब्या, तुम मेरे कहने पर एक बार मेरी बात सुनने को तैयार हो गई। तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था मेरा। यह तो नब्या का दिल ही जानता था कि वो किसके कहने पर यहाँ आई थी। बोलो क्या कहना चाहते हो? नब्या ने उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा। मानव क्या लोगी तुम, चाय या कॉफ़ी? नब्या मानव प्लीज़ कम टू पॉइंट। मैं भी जानना चाहती हूँ कि किसी का दिल चकनाचूर करने के बाद तुम और क्या कहना चाहते हो। मानव तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुश हूँ? अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो दिल तो मेरा भी बुरी तरह से टूटा है। मेरी तो दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। नब्या मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही, साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। मानव एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम कितने टाइम से जानती हो मुझे? क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, या मैं तुमसे प्यार नहीं करता, या मैं कभी तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? उसकी बातें नब्या को एक बार फिर से अतीत में खींच ले गईं। मानव ने ही उसे न जाने कितनी बार एहसास करवाया था कि वो उससे कितना प्यार करता है, और मानव भी इस शादी के लिए नब्या से कहीं ज़्यादा एक्साइटेड था। ये बातें सोचकर उसका दिल भर आया और आंखें नम हो गईं। मानव बोलो नब्या, चुप क्यों हो तुम? नब्या अपनी आंखों की नमी को पीछे धकेलते हुए बोल उठी, अगर इतना ही प्यार था तो क्यों तोड़ दिए सारे वादे? क्यों नहीं आए तुम शादी वाले दिन? क्यों मेरी मोहब्बत को शर्मिंदा किया मानव? मानव मैं आना चाहता था नबी, मुझे तो उस दिन का कब से इंतज़ार था। पता नहीं कितने सपने बुन रखे थे मैंने हम दोनों की आने वाली ज़िंदगी को लेकर। शादी से एक दिन पहले वाली रात को जब मैंने तुमसे फ़ोन पर बात की, उसके बाद किसी ने पीछे से मुझे बेहोशी की दवा सुंघाई, जिससे कुछ ही मिनटों में मैं बेहोश हो गया। जब होश में आया तो पता चला कि सिर्फ मुझे नहीं, मेरी पूरी फैमिली को अगवा कर लिया गया है, और हमें अगवा करने का सिर्फ एक ही मकसद था, इस शादी को रोकना। मेरे मम्मी पापा और बहन की जान लेने की धमकी पर मुझसे वो फ़ोन कॉल करवाया गया, जिसमें मैंने खुद कहा कि मैं ये शादी नहीं कर पाऊँगा। ये कहते हुए मानव की आंखें आंसुओं से भीग गईं। नबी तुम ही बताओ मैं कहाँ गलत था? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? नब्या को मानव की हालत से ये तो अंदाज़ा हो गया था कि वो उससे झूठ नहीं कह रहा। नब्या मानव की बातें सुनकर जैसे सुन्न ही हो गई। सच इतना कड़वा होगा उसने सोचा भी नहीं था। उसकी जुबान खामोश थी, पर आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई थी। मानव
मुझे उम्मीद थी कि जब मैं वापस आऊँगा तुम्हें समझा लूँगा, सबसे माफ़ी मांग लूँगा, कुछ भी करके अपने रिश्ते को बचा लूँगा। पर जब तक हमें रिहा किया गया, मुझे पता लगा कि मेरी नबी ने उसी मंडप में किसी और से शादी कर ली। क्यों किया तुमने नबी ऐसा? बताओ ना, क्यों तुमने आहिल से शादी कर ली? नब्या, क्या करती मैं मानव? सारी दुनिया के सामने अपने माँ बाप को जलील होने देती? जिन माँ बाप ने मुझे सिर उठाकर जीना सिखाया, उनका सिर शर्म से झुक जाने देती? जो माँ बाप आज तक सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीते आए हैं, मैं उनको जीते जी कैसे मार देती? कभी कभी हमें वो भी करना पड़ता है जिसका ख्याल भी हमारे जहन में दूर दूर तक नहीं होता। मानव, तुम मजबूर थे तो मजबूर तो मैं भी थी। ये कहते हुए नब्या एक बार फिर से रोने लगी। मानव ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाकर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ नबी प्लीज़। नब्या को तो इस सच्चाई ने अंदर तक हिला दिया था। उसने बड़ी मुश्किल से लफ्ज़ जोड़ते हुए मानव से कहा, लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा हमारे साथ? मानव, मैं नहीं जानता, पर बहुत जल्दी इस बात का पता लग जाएगा। नब्या, वो कैसे? मानव, मेरे बेस्ट फ्रेंड राज को जानती हो ना तुम? मैंने मिलवाया था तुमसे। तुम्हें पता है ना कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। वो पर्सनली इस केस को हैंडल कर रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि उस इंसान का पता लगाया जा सके जिसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। एक बार वो इंसान मेरे सामने आ जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मानव ने भर्राए मन से कहा। नब्या काफ़ी देर खामोश बैठी रही, जैसे अपने आप से कोई जंग लड़ रही हो। फिर अपने दिल को मजबूत करते हुए बोली, मानव, जो भी हुआ उसमें ना तुम गलत थे ना मैं गलत। शायद हालात ही गलत थे। शायद हमारा मिलना किस्मत को मंजूर नहीं था। पर अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं दोबारा वापस उसी मोड़ पर नहीं आ सकती। मुझे लगता है तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। मानव फीकी हंसी हंसते हुए, इतना आसान नहीं है मेरे लिए नबी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई दखल देने आया हूँ। मैं कभी सपने में भी तुम्हें तकलीफ़ नहीं दे सकता। मैंने प्यार किया है तुमसे। मेरा प्यार तुम्हारे दर्द की वजह कभी नहीं बनेगा। मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए नहीं कि तुम्हें फिर से पा सकूं। जानता हूँ, चाहूँ तो भी तुम्हें अपना नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि तुम किसी और की हो चुकी हो। मानव का दिल ही जानता था कि यह बात उसने कैसे दिल पर पत्थर रखकर कही है। नब्या ने भी उसके दर्द को महसूस किया और उसकी आंखों से आंसू छलक गए। मानव, मैं तुमसे मिलना चाहता था ताकि तुम मुझसे नफ़रत ना करो नबी। मेरी याद तुम्हारे जहन में कभी नफ़रत का कारण ना बने। तुम हमेशा खुश रहो। यह कहकर मानव वहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहता था। अगर थोड़ी देर वहाँ और रुक जाता तो शायद अपनी भावनाओं को समेट नहीं पाता। उसके जाने के बाद नब्या तो जैसे बेजान हो गई। उसने आहिल को फ़ोन किया और कहा, आहिल, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? आहिल, मैं आ रहा हूँ। आई विल बी देयर इन 5 मिनट। ओके। आहिल जल्दी ही नब्या के पास पहुँच गया। नब्या चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसके बेजान चेहरे जिस पर आंसू सूख चुके थे, उसे देखकर आहिल के मन में एक टीस सी उठी। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपनी नबी का सारा दर्द खुद में समेट ले। आहिल खामोशी से गाड़ी चला रहा था, पर उसकी नज़र बार बार नब्या के उदास चेहरे पर जा रही थी। आहिल ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, आइसक्रीम खाओगी नबी? कहते हैं आइसक्रीम खाने से मूड अच्छा हो जाता है। आहिल ने इतने प्यार और अपनेपन से नब्या से पूछा तो नब्या उसे इनकार नहीं कर पाई और सहमति में सिर हिला दिया। आहिल गाड़ी से उतरते हुए नब्या से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। नब्या को गाड़ी में घुटन सी महसूस हुई। वो भी गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी के साथ लगकर खड़ी हो गई। कुछ ही पलों में आहिल उसे सामने से आता हुआ दिखाई दिया और साथ में दिखाई दी उसी की तरफ आती हुई तेज़ रफ्तार गाड़ी, जो बिजली से भी तेज़ रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रही थी। नब्या की धड़कनें तेज़ हो गईं और आंखों में डर छा गया। कुछ ही पलों में वो गाड़ी आहिल से टकराते हुए आगे बढ़ गई। नब्या की दर्दनाक चीख सुनाई दी। आहिल। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।